इसे बनता है वाला, ये वाला इस जदीद स्टाइल से इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ फैला दें। और जानना मुझे दांत कितना करो कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा कटा हुआ नीचे ऐसे जी, गलत तरीके से। सुभान अल्लाह, ये देखें ताकि ये दो सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से प्याज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। नवाबी खाने की डिश लेके हाजिर हो गया हूं। लज्जत भरे कबाब, गलवाटी कबाब किस तरीके से तैयार होते हैं। कुछ लोग इसे गलोटी कबाब कह देते हैं, लेकिन असल जो लफ्ज़ है वो गलवाटी कबाब है। साथ साथ इसके साथ कुछ किस्से भी जुड़े हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे और अपनी रेसिपी की तरफ भी आते हैं। गलवाटी कबाब किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। ये लें जी, गलोटी कबाब कह लो, गलवाटी कबाब कह लो, इसको गलोटी कह लो, मुख्तलिफ अब जो है ना इसके नाम निकल पड़े हैं, इसके किस्से मशहूर हैं। मुख्तलिफ नवाबों की ये डिश थी, नवाब इसे बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन अब हम अपने स्टाइल में किस तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके साथ का एक जूसर का जग ले लिया और इसके अंदर हमने 4 जवे लहसुन के शामिल कर दिए, कोई मसला नहीं है। साथ में हमारे पास ये जो है ना ब्राउन प्याज है, ये शामिल कर देते हैं। 1 2 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज, ठीक हो गया, ये शामिल कर दिया। साथ में हमने ये अदरक है, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो है ना इसमें समंदर की झाग डालते थे, ठीक हो गया, और वो पपीता डालते थे कच्चा इसको गलाने के लिए। असल जो इसका मकसद है वो है गलाना। वो जो नवाब साहब थे वो उनके दांत नहीं थे, जो किस्सा मशहूर है, और वो उन्होंने अपने शेफ को कहा कि मुझे ऐसा कबाब चाहिए जो मेरे मुंह में ही गल जाए, घुल जाए, ठीक है। वहां से ये गलावटी या गलोटी जो भी आप इसे कह लो, वहां से ये लफ्ज निकला हुआ है। और ये बड़े गोश्त से असल इसकी रेसिपी जो है वो तैयार होता है, पुट के गोश्त से ये तैयार किया जाता है। आज हम आपको चिकन से तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। 2-3 घूंट दूध के इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है, और इसको ग्राइंड कर लें। तमाम चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लिया और इसमें डाल दें। चिकन का कीमा है ये हमारे पास 1 kg, ठीक हो गया। 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया हुआ है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं, ठीक हो गया। गलोटी या गलवाटी कबाब की जो भी हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। 1 टेबल स्पून हल्का सा मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और इस टाइम पे आके देखें, पपीता हमारे पास नहीं है। अगर पपीता नहीं है तो कचरी पाउडर, ये कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, सारा सामान सामने है। कचरी जो पाउडर है वो 1/2 टीस्पून। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून भर के, ठीक हो गया, शामिल करना है आपने, कोई मसला नहीं है। ये इसको गलावट, मकसद है कि गलाने के काम आएगा चिकन को, ठीक हो गया। और साथ में ये हमारे पास लेमन जूस है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो 2 अदद लीमू, ठीक हो गया। हम 1 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल करने लगे हैं इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छे तरीके से हम 3 मिनट तक इस तरीके से साफ हाथों से, देखें, साफ हाथों से अच्छे तरीके से हम इसको मसल लेंगे। नवाब लोग तो इसमें पान की जड़ें डालते थे और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों से ये तैयार करवाया करते थे अपने शेफ हजरात से। क्योंकि अब दौर जदीद आ गया, जदीद रेसिपियाँ आ गई, शार्ट रेसिपियाँ आ गई, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके आपने 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल कर दें, सुभान अल्लाह। और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें इस तरीके से। शाह ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। शाही ज़ीरा जिसे आप लोग कहते हैं, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। गरम मसाला जिसके अंदर तेज़पात भी है और लौंग भी है, काली मिर्च भी है, ज़ीरा भी है, सब कुछ मौजूद है। 1 टीस्पून शामिल कर दें। और ये चस्के वास्ते 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें मिसालों को। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टेबल स्पून बेसन के शामिल कर दिए। और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद नमक अपने हिसाब से आप चेक कर लिया करें। इस तरीके से इसको इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
इसको हमने धूनी देनी है थोड़ी जी। इसके अंदर ये इस तरह की एक कटोरी रख दें। मेरी बात को तसल्ली से, तवज्जो से, गौर से सुना करें, ठीक हो क्या। इधर उधर वेखण लग जाते हो बस तुसी। इस टाइम पे आके ये मैंने कोयला यहाँ पे आग पे रखा हुआ था, ये कोयला उठा लें, इसमें रख दें। ये मेरे पास लौंग हैं 4 से 5 अदद, इसमें शामिल कर दें। और साथ ही हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल इस तरह कीमे पे भी साइड पे डाल देना है, और थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर भी डाल देना है इस तरीके से। और इसको 20 मिनट के लिए कवर कर दें, ऊपर से रेस्ट भी आ जाएगा और इसके अंदर धुनी भी आ जाएगी कोयले की, ठीक हो गया। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। जी 20 मिनट के बाद कवर को हटा दें। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लज्जत भरे बनेंगे मेरे भाइयों। अब ये चूल्हे को सीधा कर लेंगे। चूल्हा हमने, हमारे पास जगह थोड़ी है ना, चूल्हे को सीधा कर लिए इंज। अब गलोटी कबाब या गलवाटी कबाब जो तैयार करते थे नवाब लोगों के शेफ जो थे, वो डायरेक्ट इस तरह तवे पे के ऊपर लड्डू सा बना के एमे सोट देते थे। मैं वो तरीका भी आपको बताता हूँ, लेकिन हम किस तरीके से बनाएंगे मेरे भाइयों, आप मेरे साथ रहेंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, इस फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। आपको थोड़ा सा तरीका दसन वास्ते कुकिंग ऑयल डाल दें, थोड़ा सा हल्का हल्का, बस इस तो बहुत नहीं दब देना, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें, बस इस तरह। ये जो कुकिंग ऑयल हमने डालना है, थोड़ा सा ग्रीस करना है बस इसको इस तरीके से। एक्स्ट्रा से हम निकाल लेंगे तवे वाला जो है, ठीक हो गया। हल्का सा सिर्फ ऐसे बकाया से काट लो इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा हल्का हल्का इसको गर्म होने दें, तब तक मैं आपको कबाबों का तरीका बताता हूँ किस तरीके से बनाने हैं। इसको हटा दें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें, हाथों को हल्का हल्का इस तरीके से ले लें। ये देखें इस तरीके से। मैं समझता हूँ थोड़ा सा लुक वाइज खूबसूरत बनाने चाहिए, मैं ये समझता हूँ, ठीक हो क्या। इस तरीके से लेके इसको इस तरह करके इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर देंगे हम इस तरीके से, या जिस साइज़ के आप बनाने चाहते हैं उस साइज़ के भी बना सकते हैं। हम इस तरह का साइज़ बनाएंगे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ रख देंगे, बिस्मिल्लाह। और दूसरा बनाएंगे। नवाब लोगों के शेफ़ किस तरीके से बनाते थे वो भी बताता हूँ। इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोल करेंगे, प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरह छोटा बड़ा आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरीके से नवाब लोग थे, उनके शेफ़ इस तरह उठाते थे कीमा है देखो इस तरीके से, और ऐसे डाल देते थे, ऐसे उठाते थे, ऐसे उठाते थे, ऐसे उठाते थे, ऐसे उठाते थे, ऐसे, और उसको यहीं पे शेप दे देते थे, बस ऐसे हल्का सा दबा देते थे, बस ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हल्का सा यहाँ दबा, यहीं बस जिस शेप के मर्जी बने वो इस तरह हल्का सा वहीं दबा देते थे, बस वो इस तरह नहीं बनाते थे। गल समझ आई है, हम इस तरह बनाएंगे। हल्का हल्का इस तरह प्रेस करें ऊपर से, हल्का हल्का, ठीक हो गया। और इनको अब ये मैंने ऑयल को गर्म करके फिर दम वाला फ्लेम कर दिया था, ठीक हो गया। इनकी साइडें चेक करते रहें। ये देखें इस तरीके से है, सुभान अल्लाह, कलर देखो है जी, लड्डू कलर बांट रहे हैं, देखो इस तरह है, इस तरीके से, ये देखें। और ये वाले इनको चेक करते हैं, ये देखें, गल समझ आ रही है। वो इस तरीके से बनाते थे, गलवाटी गलोटी हैं जी, जो भी आप कह लें, गले हुए कबाब वो इस तरीके से बनाते थे इस शेप के। देखो गल समझ जाओ मेरे, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम और डाल दें बना के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा कुकिंग ऑयल, सुभान अल्लाह, चस्के ते होण आन गया, असल खुशबुआं ते होण फैलियां हुई ने। इस तरीके से इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करें, हाथों पे इसको शेप दे दें इस तरह गुलाई में, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख दें। कचरी पाउडर असी लाया हुआ है और चिकन का कीमा है, ये फ़ौरन गल जाएंगे। इसका जो कुकिंग टाइम है वो 6 मिनट है, ठीक है, इस फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे, ठीक हो गया। अगर आप बीफ के बनाएंगे तो 12-13 मिनट लेते हैं वो, ठीक हो गया। ये बात आपके जहन में रहे। अच्छा, मुझे नवाब लोगों का स्टाइल भी बड़ा पसंद है कि मैं सुट देने तवे दे, देखो सुट के विखावा एवं चुकना है, मैंने यह स्टाइल बड़ा पसंद लगता है। ए दूरों सुटन वाला है, ए वाला, ठीक हो गया। ये भी बड़ा टेस्टी बनता है, ए वाला स्टाइल है जी। ये वाला इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जदीद स्टाइल से, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरह दबा दें इस तरीके से, बस
और ये कुकिंग ऑयल जो है ना वो हल्का हल्का ज़रा ज़रा सा इनके ऊपर ये है, बस इतना जा बस। हाँ सुभान अल्लाह। ऐसे यहाँ पे इनको हल्का हल्का दबा दें इस तरीके से। ठीक हो गया। देखो क्या स्टाइल बनता आ रहा है जी, है जी। हल्के हल्के इनको सेकना है आपने, हल्का हल्का, बहुत तेज़ फ्लेम पे तेज़ आग करके नहीं बनाने हैं जी। ये देखें हैं जी कैसा इसकी लुक बन रही है, खूबसूरत किस्म की है जी। दोनों तरीके आपको समझा दिए मेरे भाइयों। 6 मिनट लगेंगे ए गल जैन च रवे थोड़े। सुभान अल्लाह है जी। बदामी कलर ओए ओए बाबिया तेरिया की गल्ला ने बाबिया। ये देखो क्या सिखा दिया तुम्हें। ये देखो देखें ये कलर हो गया 6 मिनट के बाद। ये देख रहे हो ये वाला कलर चाहिए हमें, इस तरह का बदामी या डार्क ब्राउन ऐसे कह लें आप। ठीक हो गया। ये वाला नहीं चाहिए। ये अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब इसको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चरना रखा हुआ है, यहाँ पे निकाल दें ऐसे। ठीक हो गया। इस तरह इस तरीके से तमाम का प्रोसेस इसी तरीके से हम करेंगे। कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। ये तैयार हो गया है। तवे वाले इनको फ्लेम बंद कर दें। इस स्टाइल के बन जाएंगे। ठीक हो गया। फिर सब कबाब तैयार हो गए। फ्लेम को बंद कर दें और इनको अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इस टाइम पे आके कबाब तैयार हो गए। हमने सलाद पत्ता ले लिया, पुदीना, 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और प्याज इस तरीके से काट लें। ये देखें हैं सुभान अल्लाह। चस्के ते हुण आन गया, असल गल्लां ते हुण पता लगन गया। सलाद पत्ते को उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से यहाँ फैला दें। भाई जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। गल मेरी ध्यान च रखा करो। मैंने आपको कई दफ़ा कहा इसको खूबसूरत सा बनाएं। अगर किसी टाइम पे मैं कोई चीज़ खूबसूरत बतानी या लगानी भूल जाना तो दस दिता करो कमेंट बॉक्स में, फिर उसको खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से लगाएं इसको, कोई मसला नहीं है। ये सलाद पत्ते को इस तरीके से मज़ीद फैला लें इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरह बन गया। प्याज थोड़ा सा कटा हुआ नीचे ऐसे। अब ये जो कबाब हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं सुभान अल्लाह हैं जी। गलोटी कबाब, गलवाटी कबाब। ये देखें ये इस तरीके से। ये वो हैं जो हमने तवे पे फेंक फेंक के बनाए हुए हैं। ये वो हैं जो शेप दे के बनाए हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं जी सुभान अल्लाह। ये देखें ये देखें ये देखें हैं जी सुभान अल्लाह। ये देखें ये देखें। इस टाइम पे आके ये 2 सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से, प्याज के लच्छे ऊपर इस तरीके से। सुभान अल्लाह कोई मसला नहीं है। ये लें जी थोड़ा सा धनिया ऐसे ऊपर बुरक दें। बुरक समझते हैं, छिड़क दें। गल समझ आई है। मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया। गलोटी कबाब, गलवाटी कबाब किस तरीके से तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, मेरे भाइयों शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा और उसको बेचारे का भला हो जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।